Hello everyone. This video is in continuation to the previous case study based questions video. So let's start without wasting any time. Nathu Lal prepares son papadi for customers during Diwali season every year. He prepared more son papadi so that he could sell this year. Right. He employed women and children, also paid them less salary manufacturing on the packages. दिस वे ही जनरेटेड प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ। तो ये केस को मैं जरा ब्रीफ आउट कर देती हूँ आप लोगों के लिए कि जो नाथू लाल है वो हर साल दिवाली में सोन पापड़ी बनाता है कस्टमर्स के लिए। इस साल उसने ज़्यादा सोन पापड़ी बनाई और उसलिए इसने कुछ वुमेन और चिल्ड्रन को एम्प्लॉय किया, बट उनको वेजेस बहुत कम दिए और इस तरह उसको प्रॉफिट काफ़ी जनरेट हो गया। नाउ डू यू थिंक ही इज फुलफिलिंग ऑल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस? नो, राइट? if not, which aspect of the objective is not fulfilled? ठीक है, आप हमने बेटा ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे बिजनेस के। देयर वर मेनी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं देखी है तो फर्स्ट प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो की ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से थे। इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव्स की बात की गई है जो फुलफिल नहीं हुआ है? दैट इज द सोशल ऑब्जेक्टिव और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Next question. Mr. Bhuvan is a chartered accountant in MNC. He gets 85,000 per month as salary. Weekends may Bhuvan go to nearby village, teaches some slum children. He does not charge anything from there. He does it out of sympathy, and uh, this gives him mental and psychological satisfaction. Right. So, working as a CA refers to which type of human activity? It is profession. Teaching students is नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इसमें भी आप लिख सकते हैं प्रोफेशन और पहले लिख सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी तीन तरह की थी, दो थी आपकी, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में आपका आता है बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी, दिस इज इकोनॉमिक, और इकोनॉमिक के अंदर कौन सी? प्रोफेशन। So this way you can write, right? Now identify the values followed by Bhuvan. This is concern for poor. Now next, okay, in business activities there are some activities that are involved in the removal of hindrance. ठीक है, also classify the activities help in removing the hindrance. सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट है। इसमें आपको हिंड्रेंसेस बताने कौन कौन से होते हैं और ये हिंड्रेंसेस कैसे कैसे रिमूव होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला, यहाँ पे मैंने जूम कर दिया, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, टाइम, रिस्क, इंश्योरेंस एंड इंफॉर्मेशन। और ये रिमूव, ये वाले जो हिंड्रेंसेस है रिमूव कैसे होते हैं? हिंड्रेंस ऑफ पर्सन थ्रू टेट, प्लेस ट्रांसपोर्टेशन, टाइम वेयर हाउसिंग, रिस्क इंश्योरेंस, फाइनेंस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजिंग। तो ये हम कॉन्सेप्चुअल वीडियो में कवर कर चुके हैं। नाउ different situations in different business are being elaborated below. Raghunath Gorkha had a matchstick factory in Nepal, which get destructed. यहाँ spelling destructed की गलत है, it should be like this. By the recent earthquake, right? तो इसमें आपको जो हमने पढ़ा था, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले आपको बताना है विच करेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इज बीइंग रेफर्ड इन ऑल द केसेस। यहाँ पे जो हमें सिचुएशंस दी हुई है तो हमें कौन सा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस है यहाँ पे बताया हुआ है, ये कि रिस्क एलिमेंट की बात की गई है। आपका एक करेक्टरिस्टिक था बिजनेस का, दैट बिजनेस में देयर इज अ एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व्ड। ठीक है, तो हाउ यू क्लासिफाई द डिफरेंट केसेस बेस्ड ऑन दिस करेक्टरिस्टिक्स। आपको यहाँ पे डिफरेंट केसेस बताने हैं, कॉजेज ऑफ बताने हैं रिस्क। जैसे यहाँ पे मैस्टिक फैक्ट्री है, इट गॉट डिस्ट्रक्टेड बाय अर्थक्वेक। तो बिजनेस रिस्क के बहुत सारे रीजंस होते हैं कि देयर आर वेरियस कॉजेज, नेचुरल कॉज, ह्यूमन कॉज, देन देयर आर इकोनॉमिक कॉज, फिजिकल कॉज। तो ये जो फैक्ट्री में फायर, आग लगी है, मैस्टिक फैक्ट्री थी,
It नहीं, sorry, matchstick factory, it got destructed by earthquake, not by fire. So earthquake, it is a natural cause. आपको ये बताना है. Then Mr. Arya, a senior manager in telecom company, shared confidential information with a competitor which lead to huge loss. अब जो मैनेजर है उसने important information लीक कर दिया कॉम्पिटिटर को, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत लॉस हुआ. तो ये ह्यूमन कॉज. ठीक है, ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना. ओके. देन वोडाफोन कंपनी वॉज चार्ज विद इवेजन ऑफ टैक्स. तो ये भी डिसऑनेस्टी है कि आपने टैक्स ही कंपनी ने नहीं दिया और इसलिए उसको बहुत फाइन देना पड़ा, जिससे कंपनी को लॉस हुआ. तो ये भी ह्यूमन कॉज, क्योंकि डिसऑनेस्टी है ना. देन टाइपराइटर्स बिकमिंग रिडंडेंट. अब टाइपराइटर्स जो है वो टेक्नोलॉजी की वजह से ऑब्सोलीट हो गए हैं, राइट. तो ये आपका आ जाता है, इट कम्स अंडर द इकोनॉमिक कॉज, चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी. ऐसे आप क्वेश्चंस को करेंगे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस मीना इज अ लेक्चरर इन कॉलेज एंड शी गेट 72,000 पर मंथ एज रेम्यूनरेशन. ठीक है, मिस मीना जो है वो लेक्चरर है. ओके. मिस्टर कुंद इज अ फार्मर. He produced 20 quintals of wheat for own consumption and 2,000 quintals for sale. मिस कृति जो है वो कौन है? वो जर्नलिस्ट है. Teachers in an agency and teaches slum children after her office hours. She does not charge anything from them. This gave her psychological mental satisfaction. Now, questions क्या हैं? Teaching in a college by Miss Meena refers to which type of human activity? Economic, because economic activity कौन सी होती है? Which are done to earn the living. The main purpose is to earn the living. Production of wheat by Mr. Kunal for own consumption refers to which activity and why? It refers to, see, the answer is written economic. Why? क्योंकि यहाँ पे देखिए, for his own consumption, it helps him for his livelihood, right? Economic activity as a production of wheat by Kunal for his own consumption helps him for his livelihood. That is why it is also classified as economic activity. तो ये क्वेश्चंस आप बेटा, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में होंगे. सो माय पर्पस वाज टू मेक यू अवेयर कि पेपर में डायरेक्ट नहीं आपसे किसी भी टॉपिक के बारे में पूछा जाएगा. इस तरह के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जाते हैं. तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो. दीज क्वेश्चंस आर नॉट डिफिकल्ट, वेरी इजी टू आंसर प्रोवाइडेड यू आर वेरी मच क्लियर विद योर कॉन्सेप्ट्स. So please hit the like button, share the content with your friends and do subscribe to my channel. Thank you.